नमस्कार मित्रों, आपके सम्मुख इवनिंग अपडेट के साथ हम आज फिर उसे उपस्थित हो गए हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बहुत सारी चीजें आप लोग भाई सोशल मीडिया वगैरह चलाते हैं। आज मेरे ख्याल से हर प्रतियोगी हर छात्र सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो बहुत सारी चीजें उनको देखने के लिए भी मिल जाती हैं। तो आज हम 1 बाय 1 करके हर चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके छात्र जीवन के लिए और आपके प्रतिस्पर्धी जीवन के लिए, कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज आप जो है मतलब हर चीज को लेकर के जो है बेहद संजीदा होते हैं, तो उन्हीं मुद्दों पे बात किया जाएगा जो मुद्दे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। सबसे पहली अपडेट हमारी आज को लेकर के है कि आपने एक मतलब सोशल मीडिया में एक चीज देखी होगी कि सरकारी विद्यालयों को जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने की तैयारी है। तो हम इसमें आपको मतलब तथ्य बता देना चाहते हैं कि किस लिए सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट सेक्टर के लिए कह रहे हैं। इसमें गुणवत्ता की सुधार, ऐसा नहीं कि अध्यापक भी जो है प्राइवेट हो जाएंगे, समझ रहे ना। अध्यापक प्राइवेट नहीं होंगे, अध्यापक वही रहेंगे आपके, ठीक है। अध्यापकों की जो नियुक्तियां होंगी वो गवर्नमेंटेड ही होंगी, सरकारी विद्यालय ही होगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के और उसके मतलब क्राइटेरिया को थोड़ा सा बदलने के लिए ये जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए कहा है। क्योंकि सरकार वैसे भी कोरोना काल में कंगाल है, तो इस वजह से जो है मतलब वो प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट कर रहे हैं कि उसके एजुकेशन स्तर को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। दूसरी बात आपको हम बता दें, वीडियो परीक्षा को लेकर के जो है मतलब आदेश जारी हो चुका है। उसके अध्याचन को जो है मतलब सत्यापित करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है यूपी ट्रिपल एससी की। तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब सुखद सूचना है। जो अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे वीडियो परीक्षा को लेकर के, वो जो है मतलब उनके इंतजार की घड़ी समाप्त होती हुई दिख रही है। तो बहुत जल्दी ही आपको जो है इस पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष होती है कि मतलब सरकार प्रयास ये करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करके चुनाव में जाएं, ताकि हम उनसे वोट मांग सके। बात समझ रहे हैं ना। तो आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपके सम्मुख कई सारे विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। हमारी अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है, आज ही मतलब जो है पत्र जारी हुआ है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप जानते होंगे, जो कांस्टेबल की एसआई वगैरह की भर्ती करती है, 50 साल में भैया जबरन रिटायर देते हैं। मतलब 50 साल में वो जबरदस्ती रिटायर करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर चुका है ना। तो आप इसे भी मतलब जो है समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। हमारी अगली जो अपडेट है वो है आपके 27,000 टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के। जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं, शासन स्तर पर जो मंजूरी चल रही है, शासन स्तर पर जो मंथन चल रहा है, अभी कल भी बैठक होने चल रही है शासन लेवल की, तो उसमें 27,000 पदों का मुद्दा बहुत ही गंभीरता से उठाया जाएगा। और 27,000 पदों को लेकर के शासन गंभीर है, अध्याचन उन्हें प्राप्त है, उसका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। इनको जो है काउंटर फाइल करना है 31 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में। और वहाँ पे मतलब जो है 34,000 पदों को लेकर के, क्योंकि मतलब ये जब वहाँ पे काउंटर अपना देंगे तो 34,000 पदों को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, और इन्होंने 15,000 समथिंग पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। तो वहाँ से एक विज्ञापन आपके लिए देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है प्राइमरी टीचर की नई वैकेंसी को लेकर के। हमने आपसे कहा था कि 10 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कब आपका टीईटी होगा, कब आपका आवेदन आएगा, कब आपका सुपर टेट होगा, ये सारी चीजें 10 दिन में क्लियर हो जाएंगी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, कल शासन स्तर की मीटिंग है, उसमें जो है मतलब इन सारे मुद्दों की बड़ी गहनता से जो है उस पर तर्क वितर्क होगा, और संभव है कि आपके सम्मुख बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए मिले, और मैं उम्मीद भी यही करता हूं कि अच्छा ही होगा। अगली अपडेट हमारी है आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। उसमें भी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शासन की आख्या और शासन की मंजूरी लोक सेवा आयोग को पत्र के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। पदों की संख्या जो है आपके 9,500 मतलब समथिंग मान लीजिए 9,845 पद
ये एबव 10,500 के एबव जाएगी, हो सकता है 10,500 थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए। तो इस पे मतलब जो है उनको आख्या मिल चुकी है गवर्नमेंट की, और आयोग जो है इस पे पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है कि हम इसका विज्ञापन अक्टूबर माह में दे देंगे। तो ये आपके लिए बिग अपडेट थी। अगली सूचना को हम कवर करते हैं, जो कि आप संबंधित है आपके 2016 टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों से, जो नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के जो है चयन बोर्ड पे 7-8 दिन से अनवरत सत्याग्रह अपनाए हुए थे, उन लोगों की जीत हुई है और चयन बोर्ड ने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ तथ्यों को लेकर के विवाद था। विवाद आपसे ही उत्पन्न होता है जब आप गलतियां करते हैं ना, जब आप गलतियां करते हैं परीक्षा फार्म को लेकर के, ओएमआर आदि को लेकर के, तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसे ही चक्करगिन्नी बनते हैं, है ना। मतलब आपकी ज्वाइन अगर सिलेक्शन हो भी गया तो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया लटक जाती है। सेम वही कंडीशन इस समय सामाजिक विज्ञान और कला विद्यार्थियों के साथ हो रही है। बेचारे सेलेक्ट हैं, अंतिम रूप से चयनित है, लेकिन 1.5 साल से वैसे ही मतलब घूम रहे हैं। तो उन विवादों को जो है निस्तारित करने के लिए चयन बोर्ड कार्रवाई कर रहा है, और जो है मतलब उनको नियुक्ति प्रक्रिया प्रदान की जाएगी, और बहुत जल्दी मतलब उनके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया देखने के लिए मिल सकती है। हमारी अगली सूचना है, कई सारे भाई बहनों ने और जो मतलब हमसे कमेंट के माध्यम से और जो है क्या बोलते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से यह सूचना जानना चाहिए कि मतलब एलटी ग्रेड में जो विभिन्न विषय हैं उनपे वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है क्या। तो वेटिंग लिस्ट जो आपकी आ रही है वो मतलब 2-3 विषयों के लिए आयोग तैयारी कर चुका है। एक कंप्यूटर साइंस का जो विषय था उसमें वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी मतलब कुछ विद्यार्थियों ने हमसे सवाल किए, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पे विस्तृत जानकारी हम आपको 1-2 दिन में दे पाएंगे, तो आपको जो है अपडेट किया जाएगा। अगली हमारी सूचना है जीआईसी प्रवक्ता के परीक्षा केंद्र को लेकर के। जीआईसी प्रवक्ता का परीक्षा केंद्र आप जैसा कि जानते हैं, किसी का गोरखपुर गया है, तो किसी का मेरठ गया है, तो किसी का गाजियाबाद गया है, किसी का आगरा भेज दिया है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या हुआ, सॉरी मार्कर हमारा गिर गया था तो उसमें क्या है कि इससे रिलेटेड सीएम साहब को और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जी को एक पत्र भेजा गया है। उस पत्र के माध्यम से उनसे विनम्र प्रार्थना की गई है कि कोरोना का काल है, बेरोजगारों के पैसे और जो मतलब सारी चीजें बहुत उन पर बर्डन पड़ेगा। आप जो है सेंटर में बदलाव करिए, जब टीजीटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा जो है कोरोना का बहाना लेके 75 जिलों में आयोजित हो सकती है भैया। हाँ, तो आप करवाए ले ही काहे बेरे लड़कियन जो मटे परेशान हो जाए 400-500 किलोमीटर दूरी है फालतू वे में। तो मुमकिन है कि इस पे मुख्यमंत्री महोदय और चेयरमैन महोदय जो है सार्थक तरीके से जो है वो विचार करेंगे, और इसके लिए 1-2 दिन में आपको फैसला देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि आपके जिले में ही सेंटर का बदलाव करके कर दिया जाए। तो आप ये जान लीजिए कि मतलब शासन स्तर पर आपके भविष्य को लेकर के, आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ को लेकर के बहुत सारी चीजें वो मतलब उतार चढ़ाव में शुरू हो गई, डिस्कशन होना शुरू हो गया है। कितने पद कब देना है, कब विज्ञापन आना है, कब उसका जो है मतलब आवेदन शुरू होना है, इन सारी चीजों को लेकर के कल शासन जो है एनआईसी के साथ एक बड़ी बैठक करने चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो काम होता है भैया वो एनआईसी करती है, ठीक है ना। तो एनआईसी जो है मतलब सारी चीजों को डिक्लेयर करने के बाद वो बाकायदा जो है उस पर कार्रवाई करेगी, अपना डेट शीट बताएगी कि हम कब कब खाली है, हमारा सर्वर कब कब खाली है। तो उस पर जो है मतलब उनके आवेदन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी, आपके एडवर्टीजमेंट आने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। हम आपको बता देना चाहते हैं आपके सम्मुख कई सारी चीजें उपस्थित होंगी। पहली चीज आपके सम्मुख होगी लेखपाल की भर्ती, लेखपाल की, ठीक है। पहली वैकेंसी ये होगी 8,850 पद पे। आपकी होगी वीडियो की भर्ती, वीडियो की भर्ती आपकी तकरीबन 1200 से 2000 के बीच में हो सकती है, ठीक है। जो यूपी SSS के भाई बहन तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक
न्यूज है ये। तीसरा आपका होगा टीजीटी पीजीटी। टीजीटी पीजीटी जो होगा वो 27,000 पदों को पे आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा। चौथा विज्ञापन आपका पीटी टेट पीटी पे होगा। टीईटी और पीटी मतलब टेट और प्राइमरी टीचर को लेकर के होगा 74,000 पदों पर। पांचवा विज्ञापन आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो एलटी पे मिलेगा, एलटी ग्रेड पे। ये 10,500 इसके पदों की संख्या हो सकती है। बात को समझिए। ये सारी चीजें जो है मतलब ना भैया आपको यही 2-3 महीनों में देखने के लिए मिल जाएंगी। शासन स्तर पे इस पे विचार होना आरंभ हो गया है और ये सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें हमने देखी। 22,000 पदों को लेकर के जो है मतलब काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है कि इस पे मतलब ओबीसी कैटेगरी के लोगों की जो है मतलब विद्यार्थियों की नियुक्ति होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं 22,000 पदों को लेकर के अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि 22,000 पदों को लेकर के सरकार कोई फैसला करेगी भी नहीं। अगर करेगी तो वो नए विज्ञापन में करेगी, उसको उठा करके नए विज्ञापन में डाल देगी कि चलिए भैया 51,000 पद हो और 22,500 पद ही है, सब मिला करके आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो आप अफवाहों पर ध्यान न दें। जो व्यक्ति ये आपसे बोलते हैं, निराशावादी बात करते हैं, जो व्यक्ति आपसे ये कहते हैं कि कोई वैकेंसी अभी नहीं आएगी, हम आपको बता देना चाहते हैं वैकेंसियां आपके सम्मुख 110% आएंगी और आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। निराश न होइए, न रहो न निराश करो मन को, है ना। तो आप निराश मत होइए, ऐसे अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए जो कि आपसे निराशावादी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मीडिया में और जब मतलब चीजें होती हुई दिखती है ना तो वही लोग कूदने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बताने लगते हैं आ रही आ रही आ रही आ रही, है ना। तो उनकी बातों पर जो है मतलब आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। सबसे बड़ी चीज ये होती है आप अपने विल पावर को, अपने आत्मशक्ति को मजबूत रखिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रतियोगी जीवन के लिए। तो विल पावर अगर आपका मजबूत रहेगा तो आप बहुत कुछ जो है मतलब कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम आपको बता देना चाहते हैं, बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपके सम्मुख ये सारे विज्ञापन इन्हीं 1-2 महीनों के भीतर देखने के लिए मिलेंगे। और कल की डेट में क्या है कि मतलब जो है आयोग से थोड़ा सा पूछा जा रहा है उसमें सूत्रों के हिसाब से अपने, और बहुत सारी चीजें मतलब निकल के आ रही हैं। तो संभव है कि हम आपको विषय वाइज जो है मतलब सारी चीजों की जानकारी उपस्थित कर पाएंगे। और डाटा मिलने के बाद जब तक ऑथेंटिक न्यूज हमारे पास नहीं आ जाएगी, जब तक हम उसकी पुष्टि नहीं कर लेते, है ना, तब तक हम आपके सम्मुख वीडियो लेकर के नहीं आते। कि कल को मतलब जो सूचना अगर असत्य हो तो आपका भरोसा जो है मतलब डगमगाए, हम ये नहीं चाहते। इसलिए हर तथ्य का, हर जानकारी का हम पहले वेरिफिकेशन करते हैं अपने स्तर पे, उसको बाकायदा जांच लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहाँ कितना सत्य है। वो सारी चीजें जानने के बाद तब हम आपके सम्मुख वीडियो लेके आते हैं। तो बेफिक्र रहिए। जो भाई बहन जो है एलटी के वेटिंग लिस्ट को, एलटी के वेटिंग लिस्ट को जो है लेकर के इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी हम बता देना चाहते हैं कल लोक सेवा आयोग हम स्वयं जाएंगे और जो है वहां से आपके लिए जानकारी लेके आएंगे कि किन किन विषयों पे आपकी वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बन रही है ना। और आपके एलटी में कितने पदों का जो मतलब क्या क्या पदों का क्राइटेरिया, कितने कितने पद आने वाले हैं, ये सारी चीजें जो है जानकारियां हम एकत्र करेंगे, फिर आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। और हम आपसे यह कह देना चाहते हैं आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। एडेड की आपकी परीक्षा होने चल रही है और जीआईसी के सेंटर को बदलवाने के लिए जो है तत्परता से लगे हुए हैं हम। और जो है मतलब हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जीआईसी का सेंटर बदले, हर अभ्यर्थी अपने ही जिले में रहे ताकि उसके धन का, उसके समय का और उसके स्वास्थ्य का अपव्यय ना हो, है ना। बेचारा खुद ही 300 किलोमीटर जर्नी करके जाएगा, 400 किलोमीटर, वो खुद ही थका रहेगा, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेगा, है ना। पता नहीं सो पाए या ना सो पाए, पता नहीं स्टेशन पर रात बितानी पड़े या धर्मशाला में या होटल में बितानी पड़े, है ना।
तो ये सारी चीजें जो है मतलब होती हैं छात्र जीवन में, बहुत संघर्ष हमने भी किए हैं और जानते हैं हम सारी चीजें। तो हम आपसे यही कह देना चाहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, इसके लिए प्रयास जारी है कि अध्यक्ष महोदय यूपीपीएससी के और सीएम महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी अभ्यर्थियों के पीड़ा को समझने का प्रयत्न करेंगे और हो सकता है कि मतलब आपको जीआईसी का सेंटर आपके अपने ही जिले में देखने के लिए मिले। तो ये थी आपके लिए कुछ अपडेट। आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ जुड़िए। हम आपको प्रामाणिक, ऑथेंटिक और तथ्यपरक जानकारियां प्रदान करेंगे और आपके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, यही ईश्वर से हमारी कामना है। शुभ रात्रि, गुड नाइट मित्रों।